हेलो एवरीवन, मैं रोहिणी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश, वो है वड़ा पाव। वो बनाने का जो ऑथेंटिक तरीका क्या है वो आज हम देखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना वड़ा पाव। सबसे पहले सब्जी बनानी होगी। इसके लिए मैंने लिया है कड़ी पत्ता, धनिया और अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। पैन की गर्म होगी, हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और उसके बाद डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना के लिया था वो हम डालेंगे। जो वड़ा पाव होता है वो थोड़ा सा तीखा होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च यूज़ की है। आप चाहे तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे हम साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान रखिए हम बैटर में भी नमक यूज करने वाले हैं। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ध्यान रखिए जब हम मसाले डालेंगे तब गैस की फ्लेम लो मीडियम पे होनी चाहिए, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 आलू उबाल कर ले लिए है, उसे कद्दूकस करके इसमें डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिलाकर रेडी कर दिया है। यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। इस पर ऊपर से हम धनिया पत्ता डाल देंगे। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा 2 बड़ा चम्मच, बेसन का आटा, बेकिंग सोडा और अजवाइन। बेसन मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच। चावल के आटे से जो हमारे वड़ा पाव है वो करारे बनते हैं। अजवाइन डालेंगे 1 छोटा चम्मच और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, नमक हमने सब्जी में भी यूज किया है। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर देंगे। ध्यान रखिए कि बैटर जो हम बनाते हैं उसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए। एक साथ हम ज़्यादा पानी डालें तो उसकी गुठलियां बन सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप मिलाते हुए उसका बैटर बना दें। जो बैटर है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी दिख रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं वड़ा पाव बनने के लास्ट स्टेप में। यहाँ पर सब्जी जो है ठंडी हो चुकी है। हम हाथ में थोड़ा सा सब्जी में से पार्ट लेकर इसका नींबू के साइज का हम, आपको चाहे तो बड़ा या छोटा हम बना सकते हैं, इसे पेड़े के आकार में बना देंगे। आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चपटे आकार में सारी लोई को बनाकर रेडी कर दिया है। अब चलते हैं तलने के लिए। तलने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम होते ही हम तेल गरम होए में चेक करने के लिए 1 बूंद बैटर का डाल के देखेंगे। झाग ऊपर आ रहा है यानी कि हमारा तेल रेडी है। बैटर में इसे हम सब्जी का लोई डालकर इसे कोट कर देंगे और तेल में हम ध्यान से छोड़ देंगे। तेल में छोड़ते समय आप सावधानी बरतें कि
हाथ पर तेल ना उड़े। ध्यान रखें वड़ा पाव तलते समय गैस की फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए। हाई फ्लेम पर जब हम तलेंगे तो हमारे वड़ा पाव ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा। और ज़्यादा लो फ्लेम पे भी मत पकाइए क्योंकि उससे जो वड़ा है वो तेल पी सकता है। एक साइड से मैंने पलट दिया है। गैस की फ्लेम मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। ऑलमोस्ट हमारे वड़ा पाव है जो बनकर रेडी हो चुके हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वड़ा पाव बनकर रेडी है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। जो एक्सेस ऑयल हो गया वो निकाल लेंगे। इसी तरह से जो बाकी के वड़ा पाव है वो भी हम तलकर रेडी कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वड़ा पाव बनकर रेडी हो चुकी है। वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने ऐसे पाव लिए। ये जो पाव है वो नमकीन वाले होने चाहिए, मीठे यूज़ नहीं करनी है। इसे कट कर देंगे बीच में से। और इसके बीच में ये जो मैंने चटनी यूज़ की है, चटनी मूंगफली और नारियल, सूखा नारियल होता है, इससे बनती है। इसका वीडियो में भी जल्दी से डाल दूँगी। इसे मुंबई की चटनी या वड़ा पाव की चटनी भी बोलते हैं। इसे चटनी बीच में डाल के इसके ऊपर एक वड़ा रखेंगे और हमारा रेडी है वड़ा पाव। इसी तरह मैं दूसरा भी सर्व कर दूंगी। चटनी और मिर्च के बिना वड़ा पाव को टेस्ट ही नहीं आता, इसलिए दोनों चीज़ें मस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिर्च डालकर वड़ा पाव रेडी कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करना और मेरे इस चैनल को